आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड सर्कुलेशन। मतलब हम पूरा समझेंगे हार्ट के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी हमारी आर्टरीज वेन्स हैं, और हम लोग उससे रिलेटेड वॉल्व्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग पूरा जो स्ट्रक्चर है हार्ट का वो पढ़ेंगे, और हम लोग सर्कुलेशन मेन चीज़ पढ़ेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं हमेशा सर्कुलेशन ऑफ हार्ट जो है वो एक साथ बताती हूँ। एक मतलब कि अगर ब्रेक हो जाता है ना तो समझ नहीं आती है चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। एक टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो बचा हुआ था, और वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। और आज हमारा जो सबसे पहला अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड होती हैं। अगर मैं कह रही हूँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसमें इंक्लूडेड है ब्लड, मेन चीज़, वेसल्स। वेसल्स कौन सी? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट। ठीक है, तो ये कोई मेन चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड है। ठीक, तो हमारी जो शुरुआत है वो किससे हो रही है? हार्ट से। अरे स्पेलिंग गलत हो गई। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? हमारी स्टार्टिंग हो रही है हार्ट से। तो शुरू करते हैं। ठीक है, हार्ट। अब हार्ट के साथ क्या होता है? हार्ट जो है वो पहली बात तो पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन है बॉडी के लिए। पंपिंग किसकी करे? ब्लड की पंपिंग। अब देखो, पहले तो ये समझो कि ज़रूरत क्या है इसकी। ज़रूरत ये है कि देखो, जो भी खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता है? वो विलाई के थ्रू होता है। सारा जो फूड है कौन कौन सा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट्स के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सब हो गया। और विटामिन मिनरल, जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं हमारे ब्लड बॉडी से, फूड से, वो सब कहाँ जा रही है? ब्लड में जा रही है। अब ब्लड अगर बॉडी के हर एक कोने आतर तक नहीं पहुंचेगा तो फिर कैसे वो न्यूट्रिशन बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच पाएगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर्कुलेशन करना पड़ता है। और हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी है भाई, अगर देखा जाए पूरे नीचे टो तक जाना है, ऊपर हेड तक जाना, अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक पंपिंग पार्ट जो पंप करे। जैसे घर में जब तीसरी चौथी मंजिल तक पानी पहुंचाना होता है, नेचुरल फोर्स फ्लो से पानी नहीं पहुंच सकता। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोटर या समरसेबल, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, धक्का लगाना पड़ता है कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर तक जाए या लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे, है ना? तो वैसा ही कुछ काम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हार्ट की मदद से करते हैं। हार्ट क्या करता है? हमारा हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। तो जितना भी ब्लड है, ब्लड के अंदर, अभी याद करो हमने ब्लड में कंपोजिशन में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा में ही सारी चीजें एब्जॉर्ब्ड होती हैं, बाकी सेल्स होते हैं। तो पूरे जो ब्लड है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? हार्ट तक, प्रॉपरली। ठीक है, अब वो पंपिंग करता है। हार्ट की लोकेशन क्या होती है? लोकेशन जो होती है वो इन द सेंटर ऑफ द टू लंग्स। तो लंग्स के सेंटर में होता है, एंड अबव डायफ्रागम। ठीक है, तो ये अगर हमारा हमारा जो ऊपर का पार्ट है, अगर मैं बात करूँ तो थोरैसिक कैविटी हम लोग कहते हैं। देखो, ये डायफ्रागम है। डायफ्रागम के ऊपर वाली कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहते हैं, और ये वाली को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये यहीं पे लंग्स प्रेजेंट होता है, और लंग्स के बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट में। हमें फील होता है लेफ्ट साइड, और उसका रीजन मैं बताऊंगी कि पंपिंग जो होती है, मेजर पंपिंग, वो लेफ्ट साइड से होती है, इसलिए हमें फील होता है। बाकी हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है लंग्स के एकदम सेंटर में, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है। और कहाँ होता है? डायफ्रागम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, और इस चैप्टर में लोकेशन ऑफ फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सेंटर में होता है, बिटवीन लंग्स और अबव डायफ्रागम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है वो लगभग कैसे तो विस्ट
साइज जो होता है उसका कितना, रिस्ट मतलब हम लोग की मुट्ठी के बराबर साइज का होता है, ठीक है। बाकी क्या होता है कि इसका जो शेप होता है वो लगभग ट्रायंगुलर शेप होता है एंड टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो टिल्टेड किसी तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है। बाकी अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है, और 9 सेंटीमीटर क्या होती है, विड्थ होती है, ठीक है। ये इसकी विड्थ होती है। हार्ट जो होता है उसके अराउंड एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। ये अगर हमारी हार्ट है तो हार्ट के अराउंड क्या होगी, मेम्ब्रेनस कवरिंग होगी, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, पेरी कार्डियम कहते हैं। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम क्या होती है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, ठीक है। ये डबल वॉल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, और ये जो कवरिंग है इसके और हार्ट के बीच में जो फ्लूइड होता है, ठीक, तो क्या होगा, फ्लूइड बिटवीन हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्यों, क्योंकि ये पहले, और पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है, देखो जो भी दो लेयर्स है उनके बीच में फ्लूइड होना इसलिए जरूरी है कि वो रब करके फ्रिक्शन ना क्रिएट करे। दूसरी चीज ये क्या करती है, शॉक एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, शॉक एब्जॉर्ब करती है, कि अगर कोई झटका लगे तो वो डायरेक्टली हार्ट की वॉल्स तक को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए बाहर जो कवरिंग होती है वो कौन सी होती है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है, और पेरिकार्डियम और हार्ट की वॉल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, और कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो गई, झटका वटका लगता है जो, उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम अपना मेन काम पे आते हैं, हार्ट। तो जैसे मैं हार्ट को बताने जा रही हूँ, सर्कुलेशन ट्राई करना हमेशा, जब भी हार्ट का सर्कुलेशन याद करो तो वैसे ही याद करो। इससे क्या होगा, आसान पड़ेगा। क्या आसान पड़ेगा, कि क्या होता है ना कि कभी कभी ना हम लोग को बीच बीच से पूछते रहते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक ही ऑर्डर में जब याद करोगे ना तुम लोग, तो याद हो जाएगा अच्छे से। कैसे होता है, पहली चीज तो मैं हमेशा हार्ट को ऐसे बनाती हूँ, डिब्बे के फॉर्म में। तुम लोग को डायग्राम वायग्राम बनाने को आता नहीं। बाहर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, उसको मैं नहीं बना रही। अब देखो होता क्या है, हमारा सर्कुलेशन में बात करूँ तो ऊपर देखो, हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसे, कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर। 2 चैम्बर जो ऊपर के होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एट्रिया, ठीक है। और जो नीचे के 2 होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऊपर के जो 2 होते हैं उसे एट्रिया या एट्रियम कहते हैं, ऑरिकल्स भी कहते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसे एट्रिया भी बोल सकते हैं और ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक। तो मैं ऑरिकल्स बोलूंगी। अब देखो, ये वाला राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट ऑरिकल। ये वाला लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, लेफ्ट ऑरिकल। नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल और ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, अब हमारा सर्कुलेशन शुरू होता है राइट ऑरिकल से। क्या होता है, राइट ऑरिकल में 2 ट्यूब्स आते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना कवा और एक होता है इंफीरियर वेना कवा, ठीक। जो एक क्या होता है, सुपीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा, ठीक है। सुपीरियर वेना कवा या उसको हम लोग एंटीरियर वेना कवा भी कहते हैं। ये ऊपर साइड, हार्ट के ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं वहां से ब्लड लाने का काम कौन करता है, सुपीरियर वेना कवा करता है, ठीक है। फिर इंफीरियर वेना कवा को हम लोग पोस्टीरियर वेना कवा भी कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये हार्ट के नीचे ऑफ द पार्ट से क्या करता है, ब्लड लाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। कैसा ब्लड लेके आता है, ये दोनों के दोनों ही कैसा ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीनेटेड। तो ये दोनों ही कैसा ब्लड लेके आ रहे हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रहे हैं। सुपीरियर वेना का ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, और इंफीरियर वेना का हार्ट के नीचे पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था, डीऑक्सीनेटेड का मतलब ये नहीं होता है
कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होगी। मतलब ये होता है कि उसमें CO2 का कंटेंट ऑक्सीजन से ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। मान लो 70% क्या होगी, 70% कार्बन डाइऑक्साइड होगी, 30% क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब क्या हुआ, ये एंटर किया, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में एंटर किया, एक सेकेंड, हम लोग ब्लू से दिखाएंगे डीऑक्सीनेटेड और रेड से दिखाएंगे ऑक्सीजनेटेड। क्या एंटर किया यहाँ पे, दोनों में डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर किया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से हमारा ब्लड किस में गया, राइट ऑरिकल से हमारा ब्लड गया राइट वेंट्रिकल्स में। किस में गया हमारा, राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है ए वॉल्व। इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ब्लड फिर से रिवाइज करो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो ही ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ट्राइकस्पिड वॉल्व से वो ब्लड जो है वो निकला और कहाँ गया, लंग्स में गया। ठीक है, क्या हुआ, लंग्स में गया। ठीक है, अब नाम मैं बता दे रही हूँ, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताती हूँ। इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो किसके थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में। अब ब्लड कैसा है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड है कि नहीं है ना, कैसे ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड। लंग्स में रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन आएगी, CO2 जाएगी, तो ब्लड वहां पे क्या हो गया, रेस्पिरेशन के चक्कर में ऑक्सीजनेटेड बन गया। तो अब यहां से निकलेगी क्या, यहां से निकलेगी पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। ठीक है, किसमें आएगी, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से अब ब्लड किसमें गया, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन यहाँ पे ये कैसी है, ये है बायकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का काम सॉरी बताना रहेगा, वॉल्व का काम होता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना। क्या मतलब हुआ यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि अगर ब्लड इसके अंदर आ गए, ये वापस राइट ऑरिकल में जाने की कोशिश करेगा, तो उस बैकवर्ड फ्लो को रोकने का काम किसका होता है, राइट ऑरिकल। कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है, मान लो यहाँ से ब्लड आना होगा, आराम से आ जाएगा। जब वो पीछे जाने की कोशिश करेगा तो ये क्या हो जाएंगी, क्लोज जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर मस्कुलर काम होता है। अभी मैं मसल्स के नाम भी बताऊंगी तुम लोग को, पहले हम लोग सर्कुलेशन समझ लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ हमारा जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाता है, एओर्टा बोलते हैं हम लोग, एओर्टा। ठीक, और एओर्टा से फर्दर डिवाइड कर जाता है किसमें, बहुत सारी आर्टरीज में। और ये आर्टरीज पर्टिकुलर किसके पास जाती है, ऑर्गन्स के पास जाती है। और ऑर्गन्स के पास जाती है, वहां पे प्रॉपर उनका रेस्पिरेशन चलता है हर ऑर्गन में सेल का, और वो सब ऑक्सीजन लेके क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। और हम लोग का कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलता है। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है सारे ऑर्गन से निकल निकल के किस में जाके ज्वाइन होता है, इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा में ज्वाइन होता है। ऊपर पार्ट से सुपीरियर, नीचे पार्ट से इंफीरियर। ठीक, ऐसे हमारा सर्कुलेशन खत्म होता है। तो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, कम से कम 2-3 बार तो मैं हमेशा रिवाइज कराती हूँ। तो कुछ चीजें जो रह गई हैं वो बताना, उससे पहले ये समझो कि आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होता है। और डिटेल में हम आर्टरी वेन ब्लड वेसल वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे, आर्टरी वेन कैपिलरी में, बट इससे रिलेटेड जाना जरूरी है, वो याद कराती हूँ। आर्टरी ना अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, किसको, ब्लड को। वेन जो है टूवर्ड्स हार्ट लेके जाती है ब्लड को। और क्या याद करोगे, मतलब ऐसे याद रखो कि आर्टरी जो है ना वो बहुत अच्छी है, ए से आर्टरी क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वो ब्लड कैसे कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड, हमारे लिए तो ऑक्सीजनेटेड ही बढ़िया है। और वेन्स कैसे कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन अच्छाई और बुराई तो सब में होती है, थोड़ी अच्छाई थोड़ी बुराई। ठीक है, तो सिर्फ एक कंडीशन, जब हमारी देखो आर्टरी ये वाला और वेन ये वाला कभी चेंज नहीं करेगी। आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएगी, वेन हमेशा टुवर्ड्स हार्ट लेके जाएगी। सिर्फ एक कंडीशन जहां वो ऑक्सीजनेटेड नहीं कैरी करती है, और यहाँ पे वेन्स की एक कंडीशन जब वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी नहीं करती है, वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो अवे फ्रॉम द हार्ट तो लेके जा रही है, लेकिन क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ना, डीऑक्सीजनेटेड। याद करो मेरे बाल को
कि यहाँ पे हमारा हार्ट था, यहाँ से यहाँ पे आया कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, और राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में गया वो भी ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड था। लेकिन ये थी क्या, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रहा है ना, तो ये है तो आर्टरी, लेकिन कैसी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो क्वेश्चन आ सकता है विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वेन्स में नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, टुवर्ड्स हार्ट लेके आते हैं पंपिंग करने के लिए, लेकिन ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से जो आती है वो टुवर्ड्स हार्ट है, तो वेन ही तो आ रही होती है, लेकिन वो कैसा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है। मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दो टर्म्स और होते हैं, एक है था एओर्टा और एक था वीना कवा। तो भैया कंफ्यूजन मत, तो एओर्टा जो है वो ग्रुप ऑफ आर्टरीज ही है, क्योंकि ये ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक इनटू आर्टरीज ही कर रहा है। वेना कवा क्या है, ग्रुप ऑफ वेन्स ही है, जितनी भी वेन्स है वो आगे किसमें इकट्ठा हो रही है, वेना कवा बना रही है। जितनी एओर्टा जो है वो डिवाइड किसमें कर रहा है, आर्टरीज में डिवाइड कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है भैया, एक छोटा सा हमारा प्यारा सा हार्ट है, अगर सारे ऑर्गन्स जो है उसी में आके अपनी अपनी वेन डालने लगेंगे टुवर्ड्स हार्ट, जब वो ला रहे हैं तो छेद हो जाएगा पूरा। और अगर मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट अपना सारा का सारा उन्हीं से निकालने लगा सारे ऑर्गन्स के लिए, तो छेद छेद बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे नालियां होती है ना, मिलके नाले बनाते हैं, कुछ वैसा ही है। एओर्टा जो है आर्टरीज का नाला है और वेना कवा क्या है, वेन्स का नाला है। ठीक, ये सिंगल सिंगल अपना निकलते हुए बैठते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक फाइनल हम हार्ट का रिवीजन करते हैं और एक दो वेना कवास और कुछ टर्म्स बचे थे उनको कंक्लूड करते हैं। मेरे साथ तुम लोग भी रिवाइज करोगे कि क्या होता है। ये है सुपीरियर वेना कवा, ये है इंफीरियर वेना कवा। इससे इनसे क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ऐसे तीन डंडी बना के देखो कौन सी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है भाइयों तथा बहनों बालकों। इनका और क्या नाम होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व को और हम क्या बोल सकते हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्यों, ये राइट साइड है कि नहीं है, और एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में है कि नहीं है, तो क्या हुआ, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब क्या हुआ, ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से निकला कहाँ गया, लंग्स में गया, किसके थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देख ही रहो ये कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब एक मजेदार बात जो मुझे अब बतानी है वो ये है कि देखो क्या होता है कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है वॉल्व, ठीक है, और इस वॉल्व का नाम होता है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। समझ में आई, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, और वॉल्व है तो क्या काम है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करना। तो इसका काम ये होता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करना। और ये क्या करती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर लंग्स में रेस्पिरेशन हुआ, ब्लड कहाँ आया, कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया हमारा, लेफ्ट ऑरिकल में, किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन, जो कि ओनली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेफ्ट ऑरिकल से बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ये क्या है, बायकस्पिड वॉल्व। अब जैसे ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व थी, ये क्या होगी, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व थी। और इसको एक और नाम दिया जाता है जो होता है मिट्रल वॉल्व। क्या होता है, मिट्रल वॉल्व होता है। समझ में आई मेरी बात, और इसको याद रखो, इसे हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व कहते हैं। बस हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, मिट्रल वॉल्व होगी। उसके बाद कहाँ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से किस में है, लेफ्ट वेंट्रिकल में है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो किस में गया, एओर्टा में गया। अब एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। और क्यों होती है, जिसे बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट कर सके, और इसका नाम क्या होता है, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व।
समझ में आई। और एओर्टा डिवाइड करता है अलग अलग आर्टरीज में, वो आर्टरीज ऑर्गन में जाती है और ऑर्गन से रेस्पिरेशन होके सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आ जाता है वापस। ठीक है, तो अब मैं लिख के बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में एंटर किया, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा के थ्रू राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू किस में एंटर किया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू, कौन सी लिख दे रही हूँ इसका पूरा नाम, पल्मोनरी, अच्छा पूरे नाम लिख देती हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में एंटर किया, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कवा में, सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा से किस में आया, राइट ऑरिकल्स के थ्रू, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से किस में गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व जिसको हम लोग राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में के वॉल्व के थ्रू किस में गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से किस में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट तो ले जा रही है लेकिन कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स में रेस्पिरेशन हुआ, लंग से कहाँ गया, लंग से गया पल्मोनरी वेन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन से किस में गया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू किस में गया, एओर्टा, एओर्टा से ब्रेक किया आर्टरी में, आर्टरी से सारे के सारे ऑर्गन्स के पास गया और ऑर्गन से क्या हुआ, रेस्पिरेशन होके वापस किस में चला गया, वेन्स के थ्रू वीना कवा, और हमारा सर्कुलेशन जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके खत्म हो गया। अब तो सब क्लियर होगा कि ये हार्ट, ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से इसमें गया, यहाँ से लंग्स में गया, लंग्स से इसमें आया, यहाँ गया, ऑर्गन्स में गया, वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है अभी तक तो तुम लोग को याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अगर मैं थोड़ा सा तुम लोग को बताऊं कि हमारे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स वो एंट्री करता है हार्ट में, इसलिए हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। और तुम लोग खुद भी देख सकते हो, ये हमारा हार्ट है, मैं ऐसे डब्बे के फॉर्म में बताती हूँ इसे समझाना आसान होता है, ये लंग्स, ये वापस एओर्टा, ये। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 टाइम एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक जो होता है ये वाला है ना, एक ये वाला है, और दूसरा क्या है, ये वाला है, ये वाला। अब देखो पूरा ऑर्डर याद हो गया। अगर कोई तुमसे पूछे, इस वाले को पहले हम बता दे क्या कहते हैं, इस वाले को कहते हैं पल्मोनरी सर्क्यूलेशन, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्क्यूलेशन। तो बहुत सिंपल है, जिसमें मैं कैसे याद कर रही थी, जिस सर्कुलेशन में हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स इन्वॉल्व है, ये वाला। अब तुम लोगों को पूरा ऑर्डर तो पता है, जब आए तो बस छोटू सा ऐसा बना के देखो। ठीक, तो ये वाले सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। बाकी ये जो दूसरा वाला है, जो यहाँ पे एओर्टा से निकल के फिर ऑर्गन से होके फिर वेना कवा है, इसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। कोई भी पूछा जा सकता है और हमारा आंसर यही होगा। समझ में आई मेरी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, मुझे प्लीज बता देना। ठीक है, ये हमारा मेन सर्कुलेशन था हार्ट का। ठीक है, अब देखो
इसका दूसरा पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट की बीटिंग, पल्स, कुछ कोरोनरी आर्टरी जैसे हो गई, ये टॉपिक, पेस मेकर, ये टॉपिक है, ये मैं अगले पार्ट ऑफ द हार्ट में बताऊंगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी डाउट होगा। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच।